ईवीएम जो है ये खास करके जो कांग्रेस का नसूर है, कांग्रेस ने ये बीमारी लाई थी और ये नसूर बन गया। अब ये बीमारी जो है ये नसूर बन गया, ये ठीक नहीं हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बीमारी को हटाया जाए और देश को बेल्ट पेपर पर लाया जाए। रियासत का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो। रियासत का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो। रियासत का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो। रियासत का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो। रियासत का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो। रियासत का दर्जा वापस दो, वापस दो। बैन करो, बैन करो। ईवीएम को बैन करो, बैन करो, बैन करो। ईवीएम को बैन करो, बैन करो, बैन करो। हमारा हक स्टेटहुड वापस दो, वापस दो। हमारा हक स्टेटहुड वापस दो, वापस दो। हमारा बंदियों को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास कर मीडिया कर्मियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे इस फंक्शन में आए हैं। और ख़ास करके मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो हक जो हैं, 3 हमारे मेन एजेंडे हैं। एक तो ईवीएम बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। दूसरा जो रियासत जो है वो वापस मिलनी चाहिए, वो झूठी नहीं रहनी चाहिए। तीसरा जो हमारे संविधान के अधिकार जो हैं, जो लोगों को नहीं मिल रहे हैं, वो मिलने चाहिए। और खास करके मैं इन बातों पर ही तीनों जो हमारे प्रोग्राम जो है उस पर ही बात करूँगा। ईवीएम जो है ये खास करके जो कांग्रेस का नसूर है, कांग्रेस ने ये बीमारी लाई थी और ये नसूर बन गया। अब ये बीमारी जो है ये नसूर बन गया, ये ठीक नहीं हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बीमारी को हटाया जाए और देश को बेल्ट पेपर पर लाया जाए। जो लोग जो पहले बेल्ट पेपर पर वोट डालते थे वैसे वोट डालना चाहिए। और हमारी जो रियासत जो है जिसका दर्जा छीन लिया है, 2 हिस्से कर दिए हैं, वो रियासत भी हमें वापस मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इन सरकार को ये कहते हैं, अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो ये जो हमारी रियासत जो है ये वापस दी जाए। और साथ ही जो देश के संविधान जो हमारे अधिकार जो है, संविधानिक अधिकार जो है, वो हमारे लोगों को मिलने चाहिए। वो सब लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, उनकी सोच को लेकर चलते हैं, संविधान को मानते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, वो संविधान के हक जो है वो वापस मिलने चाहिए। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑयल ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर। देखिए, आज ऐसे गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, ऑल जे.एंड.के अम्बेडकर सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जिनमें विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस ने भाग लिया। और इसमें जो मेन पार्टिसिपेंट जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जो दिल्ली से जो एडवोकेट महमूद पराचा जी, वो कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में आपके पास यहाँ आएंगे। और डॉक्टर रितु सिंह जो स्कॉलर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं दिल्ली से, वो भी स्पेशल गेस्ट बन के वो यहाँ आ रहे हैं। और लोगों को आज हम अवेयर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये जो ईवीएम है, जिस ईवीएम ने आज पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे दिल्ली में, पूरे कंट्री में ये जो जितनी भी इलेक्शंस हो रही हैं, आपको पता है, उसमें आपके सामने आंकड़े पड़े हुए हैं, कहाँ पे कैसे इलेक्शंस जीती जाती हैं, करवाई जाती हैं। अभी मेन उदाहरण आपके पास हमारा बंगाल का था। बंगाल में इन्होंने कैसे धांधली करके कितने SIR के थ्रू इन्होंने वोट काटे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी वहाँ पे जजमेंट्स भी आई, उनको भी नज़रअंदाज किया गया। उसके उपलक्ष्य में आज हमारा ये बैन ऑफ ईवीएम का जो एक प्रोग्राम था। उसके बाद हमारा जो बैलेट पेपर है, उसके द्वारा जो वोटिंग करवाई जाए आगे से इस देश में, ताकि लोगों को पता लग सके कि इतने बड़े जलसे, इतने बड़ा एक प्रोग्राम अपोजिशन पार्टीज़ का भी रहता है, लेकिन जब काउंटिंग की बारी आती है तो एक ही पार्टी के बक्से में से वो पर्ची निकलती है। दूसरा, स्टेटहुड रेस्टोरेशन, जिससे कि हमारे जम्मू कश्मीर, आपने देखा है 5 अगस्त 19 के बाद हमारे जो बुनियादी हक थे, हमारी रियासत को पहले तोड़ा गया। 2 विभागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया। फिर उसके ऊपर हमारा जो स्पेशल स्टेटस था उसको तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद हमारा जो स्टेटहुड था उसको भी हमसे वंचित किया गया है 7-8 सालों से। हमारी गुहार है मीडिया की तरफ से कि जल्द से जल्द ये जो दिल्ली में बैठे हुए हैं हमारे आका, इनसे कि वो हमारा स्टेटहुड रेस्टोर करें और हमारी जो बुनियादी हक हैं हमारे रियासत को लोगों को मिलें।